अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्लर में यूज़ होने वाले वाइटनिंग कैप्सूल्स पर रिव्यू देने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, फेशियल जब हम घर में करते हैं तो हमें इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता। अगर हम यही फेशियल पार्लर से करवाएं तो हमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। स्किन पॉलिश का भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो ये वाले वाइटनिंग कैप्सूल्स जो मेरे हैंड में है वो इनको स्किन पॉलिश और फेशियल में यूज़ करते हैं, जिससे स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है, वाइटनिंग इफेक्ट हमें ज़्यादा मिलता है। तो आज इन वाइटनिंग कैप्सूल्स के हिडन यूज़ मैं आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इन वाइटनिंग कैप्सूल्स के साथ ब्राइडल किस तरीके से गोरी हो सकती है, क्योंकि पार्लर्स में ब्राइडल को इन वाइटनिंग कैप्सूल्स की क्रीम और सीरम दिए जाते हैं वाइटनिंग के हवाले से, जिससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और जो दुल्हन है वो गोरी भी हो जाती है। फ्रेंड्स, इन वाइटनिंग कैप्सूल्स को वाइटनिंग कैप्सूल्स भी कहते हैं, फेशियल कैप्सूल्स भी बोलते हैं और एग शेल्स कैप्सूल भी बोलते हैं। ये वो हिडन सीक्रेट है जो कि पार्लर्स में यूज किया जाता है, जिससे स्किन बहुत ज्यादा वाइट हो जाती है। अगर आप इसको स्किन पॉलिश के अंदर डालकर यूज करते हैं तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा वाइट होगी, ब्राइटन अप होगी, ग्लो करेगी। और फेशियल के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। फेशियल के अंदर आप इसको मास्क के अंदर डालकर भी यूज कर सकते हैं, क्लेंजर में मिक्स करके कैप्सूल यूज कर सकते हैं, और आप स्क्रब के अंदर यूज़ करके भी आप ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है, जिससे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो हैं वो सॉफ्ट होकर खुद ही पप आउट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसको आप इन वाइटनिंग कैप्सूल्स को फ्रेंड्स आप एज इट इज़ भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हर ब्राइडल, हर लड़की जिसकी शादी होने वाली है वो पार्लर में जाती है और वहाँ से वाइटनिंग क्रीम्स या कोई वाइटनिंग फार्मूला लेती है, जिससे उसका जो कलर है वो शादी से पहले गोरा हो जाए। तो फ्रेंड, मैं आपको एक हिडन सीक्रेट बताती हूँ कि वो क्या ऐसी चीज़ ब्राइडल को देते हैं जिससे ब्राइडल वाकई ही गोरी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यही वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं जिनको वो डिफरेंट तरीके से यूज़ करवाते हैं। फ्रेंड्स, एक तो इसका सीरम बनता है। फ्रेंड्स, आपने कोई सा भी वाइटनिंग सीरम लेना है, उसके अंदर फ्रेंड्स आपने 2 से 3 ये कैप्सूल्स ऐड करने हैं, उसको अच्छे से मिलाना है। आपने वाइटनिंग सीरम किसी अच्छे ब्रांड का लेना है जो आपको किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट ना दे। ऑर्गेनिक केयर का वाइटनिंग सीरम, उसका मैं आपको रिव्यू दे चुकी हूँ, आप वो ले सकते हैं। उसके अंदर आप 2 कैप्सूल्स ये वाले ऐड कर सकते हैं। आप कोई सा भी वाइटनिंग सीरम ले सकते हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर आपने 1 से 2 कैप्सूल ऐड करने हैं, उसको अच्छे से मिक्स करना है और नाइट में आपने इस सीरम को अपने फेस पर लगा लेना है। फेस पर, नेक पर आप लगा सकते हैं, अपने हैंड्स और फीट पर भी आप लगा सकते हैं। इससे आपका कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर होगा। और अगर आप इसको किसी नाइट क्रीम में मिक्स करके यूज़ करते हैं तब भी आपका बहुत ज़्यादा कलर फेयर होगा। ब्राइडल के लिए जो क्रीम बनाई जाती है उसका फॉर्मूला मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। फ्रेंड्स, आपने 5 वाइटनिंग कैप्सूल्स लेने हैं। इसके अंदर आप लोग ऐड करेंगे गार्नियर क्रीम। गार्नियर की जो वाइटनिंग क्रीम है आपने वो लेनी है। इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से मिलाना है और आप इसको नाइट में अपने फेस पर लगा सकते हैं। इससे अगर यही वो क्रीम है जो कि पार्लर में बनाकर ब्राइडल को दी जाती है, जिससे कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाता है। और स्टिलमन क्रीम के अंदर भी इसको मिक्स करके दिया जाता है, कोई और क्रीम नहीं होती जिसके अंदर इनको मिक्स किया जाता है। एक तो गार्नियर क्रीम के अंदर इसको मिलाया जाता है और दूसरा इसको स्टिलमन ब्लीच क्रीम के अंदर मिलाया जाता है। अगर फेस पर फ्रैकल हो तो फ्रैकल क्रीम के अंदर इन 5 वाइटनिंग कैप्सूल्स को मिलाया जाता है और ब्राइडल को ये क्रीम थमा दी जाती है, जिससे कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाता है। और अगर सीरम की बात करें तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर फुल बॉडी की वाइटनिंग के लिए ब्राइडल इन कैप्सूल्स को यूज़ करना चाहती है तो किसी भी वाइटनिंग लोशन के अंदर आपने 10 से 15 ये वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड करने हैं। उसको अच्छे से शेक करना है, मिक्स करना है और अपनी फुल बॉडी पर आपने लोशन को रात को अप्लाई करना है और सुबह को आप शावर ले लीजिएगा। तो यकीन मानिए इन कैप्सूल्स के साथ आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी। तो ये ब्राइडल के लिए 3 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। वाइटनिंग लोशन भी बता दिया है जो कि इन वाइटनिंग कैप्सूल से तैयार होगा, और सीरम और क्रीम भी मैंने आपको बता दी है। अब इन कैप्सूल्स को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैप्सूल्स हैं कैसे। सो फ्रेंड्स, ये एक जार है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कैप्सूल्स मिल जाते हैं। ये देखिए, ये एग शेप में कैप्सूल है। अगर आप एक कैप्सूल बाय करते हैं तो आपको ये 8 रुपीज़ या 10 रुपीज़ का मिलेगा। अगर आप पूरा जार इसका बाय करते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, आपको 300 के अराउंड इजीली ये जो कैप्सूल है वो मिल जाएंगे। पूरा जार ये मिल जाएगा और इस एक जार में काफ़ी सारे आपको जो कैप्सूल्स हैं वो मिल जाते हैं। चूँकि मैंने शाह आलम मार्केट से इसको बाय किया था इसलिए मुझे 300 का मिला है, बट अगर अपने करीब किसी मार्केट से इसको बाय करते हैं तभी आपको वो एक्सपेंसिव देंगे।
अब इस कैप्सूल को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से किस तरह से निकलता है। तो देखिए इस तरह का एक क्रीमी सा लिक्विड इसके अंदर से निकला है। अप्लाई करने से ये इजीली आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और देखिए स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हो गई है। तो ये फेस पर बहुत ज़्यादा ग्लो लेकर आता है और स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट भी करता है। अब इसके बाकी के यूजेस मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। आप इसको फेशियल करते वक्त अपनी स्किन पॉलिश के अंदर भी 1 से 2 कैप्सूल्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप इसको मसाज क्रीम के अंदर भी एक कैप्सूल मिक्स करके मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा फेशियल करते वक्त आप एज इट इज़ अपने फेस पर इसको लगा कर एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसके बाद आप मसाज क्रीम कर लीजिएगा, या आप ब्लीच या स्किन पॉलिश करने से पहले आप इसको अपने फेस पर लगा सकते हैं ताकि आपकी स्किन पर किसी भी किस्म का रैशेस या इचिंग वगैरह ना हो। सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव चीज़ है फ्रेंड्स। इसका जो मुसलसल इस्तेमाल है वो आपके कलर को बहुत ज़्यादा गोरा बना देगा। बट आपने अगर इसको मुसलसल यूज़ करना है तो आप इसको फेयर एंड लवली क्रीम के अंदर या कोई सी भी फेयरनेस क्रीम जो आप लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर आप मिक्स करके इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी नाइट क्रीम के अंदर आप इसको मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, तो आपका जो कम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। बट आप इसको डेली के रूटीन में एज इट इज़ अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना। फेशियल करते वक्त या स्किन पॉलिश करते वक्त आप इसको फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको किसी भी फेयरनेस क्रीम के अंदर या वाइटनिंग सीरम के अंदर मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, तो आपका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा गोरा हो जाएगा। फ्रेंड्स यही वो सीक्रेट है जिससे ब्राइडल बहुत ज़्यादा गोरी हो जाती है और ब्राइडल को जो क्रीम्स वगैरह दी जाती हैं उनके अंदर भी यही वाइटनिंग कैप्सूल्स यूज़ किए हुए होते हैं। और पोलर की स्किन पॉलिश और फेशियल का ज़्यादा रिजल्ट भी इन्हीं वाइटनिंग कैप्सूल्स की वजह से आता है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये सीक्रेट जानकर बहुत खुशी हुई होगी और वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।